बचपन से ये सुनती आई हूँ कि कसरत करो फ़ायदा होगा, वॉकिंग करो फ़ायदा होगा, सुबह 5 बजे उठकर योगा करो तो सेहत बनी रहेगी। करते हुए कम, पर बोलते हुए सबको सुना था। लेकिन ये सब मैं क्यों करूँ? एक ही तो लाइफ है, मस्त खाएंगे पिएंगे मज़े में रहेंगे, ज़िंदगी तो निकल ही जाएगी। दूसरी तरफ ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं, योगा करते हैं, जिम जाते हैं, हेल्दी खाना भी खाते हैं, जॉब भी करते हैं और ये सब के बाद भी उनके पास एनर्जी बची होती है। नहीं नहीं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, मैं खुद भी ये जानना चाहती हूँ कि वो दिखने में तो ठीक ही है, तो इतना सब क्यों कर रहे हैं? मतलब एक्टिव रहकर उनकी एनर्जी कम नहीं, ओवरऑल एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन ये सब मैं नहीं करूँगी तो क्या हो जाएगा? आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत मोटी हो जाऊँगी। ऐसा तो तभी होगा ना जब मैं बहुत अनहेल्दी खाना खा रही हूँ। प्रॉब्लम ये है कि बाहर चेंजेस होने से पहले हमारा ब्रेन और बॉडी दोनों अंदर से चेंज होने लगता है। जब चेंजेस बाहर दिखने लगते हैं तब समझो कि ट्रेन हाथ से निकल गई। 1966 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें 5 हेल्दी एडल्ट्स को बस 3 हफ्ते बिस्तर पर लेटा दिया गया था। बस 3 हफ्तों में उनकी बॉडी इतनी कमज़ोर हो गई थी जितनी 30 साल बाद होती, और ज़्यादातर चेंजेस ऐसे थे जो मिरर में नहीं दिखेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि 6 महीने अच्छे से एक्सरसाइज करने पर जो नुकसान हुआ था लगभग वो रिवर्स हो गया। पर हम तो कभी ऐसे पूरा दिन बेड पर नहीं पड़े रहते हैं ना। पर अब हम ना चाहते हुए भी एक चेयर पर घंटों बैठे रहते हैं और पता भी नहीं चलता। और धीरे धीरे ये आलस लाइफ के हर हिस्से में फैलने लगता है। जैसे लिफ्ट के लिए मैं शायद 10 मिनट वेट कर लूँगी बट स्टेयर्स नहीं लिए जाएंगे। 2 घंटा फ़ोन चला के हाथ सुन पड़ जाएंगे पर फैमिली के लिए टाइम नहीं होगा। और खाना, अनहेल्दी खाना तो इतना आसान है कि कब हैबिट बन जाएगी वो पता भी नहीं चलेगा। जब बॉडी अंदर से खराब और एनर्जी डाउन होते हुए दिखेगी तो लगेगा जॉब हेक्टिक है, घर का काम ज़्यादा है, खुद के लिए टाइम कहाँ है। और इस तरह हम एक आलस का पेड़ बन जाएंगे और हर दिन अपने दिमाग को यही सिग्नल करेंगे कि लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए। ये एक लूप जैसा है, टाइम नहीं होगा तो हेल्थ नहीं होगी, जॉब के अलावा सब कुछ ऑप्शनल लगेगा और रील्स देखना सबसे आसान। यहाँ बस एक्सरसाइज को नहीं, मैंने एक अपने बेटर वर्जन को स्किप कर दिया। हजारों साल पहले और आज भी कुछ ट्राइब्स जो मॉडर्न लाइफ से दूर रहते हैं, वहाँ औरतें लगभग 8 किलोमीटर और मर्द 14 किलोमीटर रोज चल लेते हैं, ज़्यादातर बस खाना ढूंढने के लिए। जहाँ मर्द हंटिंग करने जाते थे वहीं औरतें जंगल से लकड़ियाँ, फल, मसाले जमा करती थी। हथियार, बर्तन, घर सब वो खुद ही बनाते थे। और फिर भी टाइम बच जाए तो गेम्स खेलते थे। अब कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, खाना और राशन दोनों घर तक डिलीवर हो जाता है। गाड़ियाँ हैं तो पैदल नहीं चलना पड़ता, और फ़ोन ताकि किसी और से बात करने की ज़रूरत ही ना पड़े। फ़र्क ये है कि पहले हज़ारों कदम चल के पेट भरते थे और अब बस एक चेयर पर 8 घंटा बैठकर हम पेट भरते हैं। काम इतना कम हो गया है फिर भी हम उस पुराने इंसान से ज़्यादा थके हुए हैं। ऐसा मत सोचिए कि वो घंटों सोते थे, वो भी हमारे जितना ही सोते थे। आज एक एवरेज इंसान बस 2 से 3 किलोमीटर चलता है। जो नेचुरल मूवमेंट को हमने मशीनों से माइनस किया था उसी को अब जिम या ट्रेडमिल से वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कैसा कंपैरिजन हुआ? पूर्वजों को थोड़ी ना ऑफिस जाना पड़ता था, ना हमारे जैसे काम का स्ट्रेस था। 2024 की एक स्टडी के हिसाब से 49% इंडियंस 20 मिनट से भी कम एक्सरसाइज करते हैं, और औरतों में तो ये परसेंटेज और भी ऊपर है, 57%। जिम में तो फाइनली भीड़ बढ़ रही है पर स्टेयर्स अभी भी खाली रहते हैं। सड़क पर शायद ही कोई पैदल दिखता है। बार बार उठकर पानी पीने ना जाना पड़े तो मैं बॉटल बाजू में रख लेती हूँ, नहीं तो पानी पीना ही भूल जाती हूँ। मूवमेंट एक इनकन्वीनियंस कब बन गया पता ही नहीं चला। मुझे नहीं लगता इसमें गलती हमारी है। हमारी सिटीज़ ही ऐसी बनी है जहाँ ना सबके लिए पार्क्स है, ना चलने के लिए अच्छे फुटपाथ। पर इन सब मशीनों के बिना रहना भी सेंस नहीं बनाता। इतनी मेहनत से इंसानों ने मशीनें बनाई है तो यूज़ तो करेंगे ना। हमारे शहर कब ठीक होंगे ये तो नहीं पता, बट हेल्थ इसका इंतज़ार नहीं करेगी। इंडिया में ऑलरेडी 10 करोड़ लोग डायबिटिक है, 13 करोड़ लोग प्री डायबिटिक, 35 करोड़ के पेट हद से ज़्यादा निकल आए हैं, जिसके कारण ये बीमारियाँ और इजीली बॉडी में एंटर कर सकती है। तो क्या किया जाए? इस बड़े से शहर में एक अच्छा पार्क, एक अच्छा रोड,
या एक अच्छा जिम ढूंढा जाए, या अपने ही घर में ये सब लाने की कोशिश की जाए जो हर दिन हमें हेल्दी रहने में हेल्प करे। फिटनेस का बिजनेस 2024 में लगभग 16 करोड़ का था और 2030 में ऑलमोस्ट डबल हो सकता है। फिटनेस की दुनिया में कभी हाई रॉक्स, कभी पिलाटेस, कभी अलग अलग सप्लीमेंट्स का ट्रेंड तो आता ही रहेगा, क्योंकि कोई मन से एक्सरसाइज ही नहीं करना चाहता। पर पता है, ये सारे प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी अपने आप सॉल्व कर सकती है और लंबे समय तक एक्सरसाइज करने से अटेंशन और फोकस भी बढ़ता है। और ये सब फील करने के लिए मुझे किसी जिम मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं है, बस हर रोज़ मिनिमम 30 मिनट्स एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। ऐसी एक्सरसाइजेस जिसमें मेरा हार्ट रेट बढ़े। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें ये याद रखना है कि वॉकिंग या एक्सरसाइज करके हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, बस जो मशीनों से मूवमेंट माइनस किया था उसी को हम अपनी लाइफ में वापस ला रहे हैं। ये सब बॉडी का कम और दिमाग का खेल ज़्यादा है। हम एक चेयर पर बैठने के लिए तो कभी बने ही नहीं थे। तो क्या सिर्फ 1 घंटा एक्सरसाइज से सब ठीक हो जाएगा? नहीं, एक्सरसाइज तो बस 24 घंटों का एक छोटा सा हिस्सा है। और ना हमारे पूर्वज दिन भर एक्सरसाइज करते थे, पर वो दिन में ऐसे काम करते थे जिसमें पूरी बॉडी यूज हो। गेम्स खेलते थे और अच्छा खाना भी खाते थे। असली मज़ा ये 1 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद आता है। जब दिन की शुरुआत एक मुश्किल चीज़ से करते हैं तो ब्रेन समझ जाता है कि ये इंसान तो मुश्किल चीज़ों से नहीं डरता। फिर ना वो सीढ़ियों से डर लगेगा, ना 1 किलोमीटर चलने से। सिंपल भाषा में कहे तो कभी अलमारी का बस एक कॉर्नर साफ करते करते पूरी अलमारी साफ कर देते हैं और पता भी नहीं चलता। मूवमेंट एक ऐसा ही डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करता है। एक चीज़ सही हो, बाकी अपने आप लाइन में। जैसे अगर सुबह जल्दी उठो तो अपने आप एक्सरसाइज करने के लिए टाइम होता है। एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपने आप अच्छा खाने का मन करता है। और अगर आँख 12 बजे डिसअपॉइंटमेंट में खुले तो पूरा दिन स्किप करने का मन कर जाता है। और ये मोटिवेशन का क्या करे? जैसे मूड ऊपर नीचे होता रहता है, वैसे मोटिवेशन भी ऊपर नीचे होती रहती है। ऐसी चीज़ों पर सक्सेस नहीं काउंट कर सकते। अपने आप से पूछिए कि आपको एक हेल्दी बॉडी क्यों चाहिए? मिरर में अच्छा दिखना है, लोगों के बीच अपनी इमेज बदलनी है, बच्चों के साथ खेलने की एनर्जी चाहिए, या कोई बड़ा एडवेंचर करना है, या बस ये चाहते हो कि लिफ्ट बंद हो तो सीढ़ियाँ बिना सांस फुलाए चल पाए। और जब भी मन ना करे एक्सरसाइज करने का तो उसी रीज़न को फिर से याद कीजिए। 1 घंटा ज़रूरी नहीं है, ना ही हर दिन जिम जाना। कभी रनिंग, कभी कोई स्पोर्ट, या लगता है कि आपकी जॉब में ही काफ़ी कसरत हो जाती है तो योगा कीजिए। देखिए, जब हम पैदा होते हैं तो बॉडी में काफ़ी कम मसल्स होते हैं। जैसे हम बड़े होते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं तो ये मसल्स बढ़ते हैं। लेकिन अगर हमेशा बस वॉकिंग करते रहेंगे तो मसल्स कहाँ से आएंगे? किसी दिन कुछ भारी उठाना पड़ जाए तो वाट लग जाएगी। और अगर बॉडी में बहुत कम मसल्स हुए तो शुगर और हार्ट की प्रॉब्लम्स बॉडी में बहुत इजीली एंटर कर जाती है। अपने मसल्स सीधा दिमाग से कनेक्टेड होते हैं, जो हमें एक्टिव और हैप्पी रखने में मदद करते हैं। मसल्स यूज ना करो तो ये मैसेजिंग ही बंद हो जाती है। इसलिए मसल्स सिर्फ मिरर में देखने के लिए नहीं, दिमाग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ऐसी एक्सरसाइजेस करो जिसमें अपने ही बॉडी का वेट अलग अलग तरीके से उठाना पड़े, जैसे पुशअप्स या फिर स्क्वाट्स। बॉडी को लगना चाहिए कि वो आज भी बहुत कुछ करने के लायक है। कार्डियो में तो बस जब एक्सरसाइज कर रहे हो तब हार्ट रेट बढ़ा रहता है, पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके मसल्स को ऐसे ट्रेन करती है जिससे आप एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हो तब भी कैलोरीज बर्न होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ मोटे लोगों के लिए है। मैं तो ठीक ठाक ही हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है? ये ना सबसे बड़ा धोखा है। एक और एक्सपेरिमेंट के बारे में सुनिए। 2 लोग, एक यूरोपियन और एक इंडियन, दोनों का वेट और बीएमआई एकदम सेम, पर इंडियन के बॉडी में 3 गुना ज़्यादा फैट था। पतला दिखना और हेल्दी होना दोनों अलग चीज़ें हैं। हमारी बॉडी इतने अच्छे से डिज़ाइंड है कि जैसी लाइफस्टाइल हम इसे देंगे वो उस ही हिसाब से हमें बेस्ट बॉडी देगी। अगर बॉडी से खुश नहीं हो तो लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी। तो अगर वो इंसान बनना है जो जिम, योगा, स्पोर्ट्स खेल के भी एनर्जेटिक रहता है तो बस एक्सरसाइज करने से शुरू कीजिए। सारी नहीं तो आधी प्रॉब्लम्स आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। बस अपने बॉडी और मसल्स को नम होने से रोकिए। रुको जरा,
सबर करो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मोटिवेशन आ गया हो तो ये वाला वीडियो देख के एक वर्कआउट रूटीन बनाइए।